ठीक है, सीखो क्रिप्टो सीरीज की ये पहली वीडियो जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी से। आखिर पैसा कहाँ से आया। इस सीरीज में बेसिक से लेकर एडवांस तक क्रिप्टो रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी से लेकर फिर हाउ टू ट्रेड, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि ओवरऑल ए टू जेड क्रिप्टो सीखेंगे। ये सीरीज देखने के बाद आप प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाएंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी से। जो सबसे पहले मनी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ वो था बार्टर सिस्टम से, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम। पुराने ज़माने में लोग चीज़ें आपस में एक्सचेंज करते थे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास चावल है और मुझे मुर्गी चाहिए, तो मैं मुर्गी वाले के पास जाऊंगा, मैं उसे मुर्गी देके उसे चावल बाय कर लूँगा। यानी कि आपस में हम चीज़ें एक्सचेंज करेंगे, जिसे बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज सिस्टम कहा जाता था, जो कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट था मनी का। लेकिन आगे जाके इसमें काफ़ी दिक्कत आने लगी, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास चावल है और मुझे मुर्गी चाहिए, तो लाजमी है कि मुर्गी वाले को चावल की नीड हो, फिर जाके ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सकती है। ऐसा ना हो कि अगर मुर्गी वाले को दूसरी चीज़ की नीड हो, उसको चावल की नीड न हो और मेरे पास चावल है, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। ट्रांजेक्शन तब कंप्लीट होगी जब मुर्गी वाले को चावल की नीड हो और मुझे मुर्गी चाहिए, फिर जाके ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सकती है। फिर यहाँ पर आगे जाके दूसरा सिस्टम आया, जो कि था मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिस्टम या इनडायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम। यानी कि लोग पहले डायरेक्टली चीज़ें एक्सचेंज करते थे, फिर वहाँ पर इनडायरेक्ट चीज़ें एक्सचेंज हुआ करती थी। मिसाल के तौर पे इन दो चीज़ों के बीच में एक तीसरी चीज़ आ गई, जैसे कि सी शेल्स हो गए या एलिफेंट के दांत हो गए, यानी कि अनमोल चीज़ें या जो जिनका लिमिटेड स्टॉक था, वो चीज़ें एज अ ट्रांजेक्शन बीच में यूज़ होने लगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर चावल है और मुझे मुर्गी चाहिए, तो मैं पहले चावल सेल करूँगा, उसके बदले मैं अगले बंदे से सी शेल्स या एलिफेंट के दांत उससे लूँगा। फिर उस एलिफेंट के दांत से मैं मुर्गी बाय करूँगा या सी शेल्स से मैं मुर्गी बाय करूँगा। ये सिस्टम भी काफ़ी चला, आगे जाके इसको भी थोड़ा अपडेट किया गया। फिर आया मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिस्टम, यानी कि सेम सिस्टम लेकिन अपडेटेड सिस्टम, जिसमें कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स यूज़ होने लगे। ये भी काफ़ी सिस्टम चला, लेकिन आगे जाके इसमें भी काफ़ी दिक्कत आने लगी, क्योंकि गोल्ड को कैरी करना, जेब में रखना बहुत मुश्किल था। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 1 केजी गोल्ड है, तो 1 केजी गोल्ड को कैरी करना, जेब में रखना बहुत मुश्किल था। फिर आगे जाके गवर्नमेंट की तरफ से एक सिस्टम आया, जो कि था गवर्नमेंट रिसिप्ट, यानी कि गवर्नमेंट रसीद का सिस्टम। अगर आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड आप गवर्नमेंट को देकर उससे रसीद लें, फिर उस रसीद से ओवर द एरिया आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 1 केजी गोल्ड है, तो मैं 1 केजी गोल्ड दूंगा गवर्नमेंट को, उसके बदले गवर्नमेंट मुझे एक रसीद देगी। फिर उस रसीद से मैं ओवर द एरिया ट्रांजेक्शन या कोई भी चीज़ बाय कर सकता हूँ। और अगले बंदे को अगर गोल्ड वापस चाहिए, तो वो रसीद गवर्नमेंट के पास वापस ले जाएगा और उसको गोल्ड मिलेगा। ये भी काफ़ी सिस्टम चला, लेकिन आगे जाके इसको भी अपडेट करके फिर आया प्रॉपर पेपर करेंसी का वजूद। ये सिस्टम काफ़ी चला, आगे जाके फिर इसमें बैंक्स और डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। ये भी सिस्टम काफ़ी चला, आज भी चल रहा है, लेकिन इसमें भी आगे जाके हमें काफ़ी दिक्कत आने लगी है, जैसे कि पैसे का डी वैल्यू होना या टैक्स, या हमें रीज़न देना पड़ता है कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको 5,000 की भी ट्रांजेक्शन करनी है, तो 5,000 ट्रांजेक्शन करने के लिए भी आपको रीज़न देना पड़ता है कि क्यों आप इस बंदे को 5,000 भेज रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि बिकॉज़ इन बैंक्स के बीच में एक सेंट्रल बैंक है जो सारा सिस्टम ये मैनेज कर रही है, और उसको रीज़न चाहिए कि क्यों ये बंदा 5,000 इसको भेज रहा है। फिर यहाँ पर आगे एक नया सिस्टम आया है, जो कि है क्रिप्टो करेंसी, जो कि विदाउट सेंट्रल बैंक काम कर रहा है, विदाउट एनी टैक्स, विदाउट किसी रीज़न देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 5,000 से लेकर करोड़ों तक की आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। ओवर द वर्ल्ड आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं विदाउट एनी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस, विदाउट एनी गिविंग रीज़न। आपको किसी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 100 करोड़ तक की ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो आप विदाउट टैक्स, आप विदाउट कोई रीज़न देने दिए, विदाउट आप सेंट्रल बैंक, आप इजीली ट्रांज़ैक्शन घर बैठकर आप जस्ट कुछ सेकंडों में ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं बाय क्रिप्टो करेंसी। इस सिस्टम की काफ़ी हाइप बन रही है, आगे जाके इसका बहुत फ्यूचर है। आगे पेपर करेंसी का वजूद ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि पेपर करेंसी को कैरी करना या ओवर दी ट्रांजेक्शन करना बहुत मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसी ने इन सारे मसलों को हल कर दिया है। आगे जाके आप इजीली करोड़ों तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फ़ीस, या विदाउट एनी किसी को रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है।
सो गाइस आई होप आपको इस शॉर्ट वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हिस्ट्री ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, मैं 100% आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। बाकी अगली एपिसोड में स्टार्ट करेंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी से लेकर फिर हाउ टू ट्रेड। स्टेप बाय स्टेप हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज है, यहाँ पर बेसिक लेवल पे हैं, तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखना। ये सीरीज़ देखने के बाद आप प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाएंगे। बाकी गाइस अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, ये एपिसोड आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी गाइस मिलते हैं अगली एपिसोड में।